मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर इंटरनेट आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा और यही एक टॉपिक ऐसा है जो कंप्यूटर में हम देखते हैं। आज जितने भी काम हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड है ये टॉपिक पूरा आज का। इसमें ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है और क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम बन चुका है इसके ज़रिए हम बहुत सारे अपनी जो पूरा डेली रूटीन है हमारा, जो हम अपने मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर सिस्टम पे जो भी वर्क करते हैं वो इससे जुड़कर ही कर रहे हैं। तो ये डेली नीड्स हमारी बन चुकी है। तो आज हम इंटरनेट वाले चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, ताकि एक इंट्रोडक्शन अगर आपकी बेसिक समझ में आ जाता है तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको देखिए, इंटरनेट अभी कंप्यूटर नेटवर्क हमने पढ़ा था। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या था कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में किसी माध्यम से क्या हो, कनेक्ट हो और सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या हो सके, संचरण हो सके। तो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है वो कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत हो पाता है। तो इंटरनेट भी हमने वेन यानी वाइड एरिया नेटवर्क वेन, ये इसका मैंने आपको बताया था एक प्रमुख उदाहरण होता है इंटरनेट। आज क्या है, कंप्यूटर और सूचना तकनीक एक ऐसा नेटवर्क इन्होंने बनाया है जिससे सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही सरलता से आदान प्रदान हो सके। और इंटरनेट एक विश्वव्यापी नेटवर्क है, ये हम सभी जानते हैं। सूचनाओं का किसी भी दुनिया में किसी भी स्थान तक हम पहुंचा सकते हैं, आदान प्रदान करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही है। इस नेटवर्क की सहायता से विश्व के किसी भी भाग में सरलता से हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं और जो भी जानकारियां हैं वो ले भी सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब चीज़ें क्या हो सकती हैं, आंकड़े हो सकते हैं, फाइल हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट हो सकता है, सॉन्ग हो सकता है। ये सारा डाटा इन्फॉर्मेशन जो हम लोग बोलते हैं वह डाटा इन्फॉर्मेशन को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट से जो भी कंप्यूटर जुड़ा होता है उसका एक निश्चित एक उसकी लैंग्वेज, एक जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, उसका प्रयोग वह करता है। ठीक है। और इंटरनेट की जो इतना जो फेमस हुआ है वो इसका उपयोग बहुत ही सरल है, सुलभ है, इस कारण से ये ज़्यादा फेमस है। और ये जो तकनीक है वो ज़्यादातर टेलीफोन लाइन द्वारा ही स्थापित की जाती है। हालांकि उसके बाद फिर सैटेलाइट वगैरह इससे भी कनेक्ट रहता है इंटरनेट। और इंटरनेट ही एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी व्यक्ति, कोई कंपनी या कोई भी कंट्री का कोई विशेष इस पे अधिकार नहीं है, ये सबके लिए है। अब देखिए, ये इमेज नज़र आ रहे हैं, इन्होंने ही इंटरनेट का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंटरनेट का यूज़ सबसे पहले किया था। देखिए, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं और इनका नाम है लियोनार्ड क्लीनरॉक। मैं आप इनका नाम कई बार बता चुका हूँ, लियोनार्ड क्लीनरॉक। इस प्रीवियस क्लास में आपने इनको पढ़ा था। 2 सितंबर 1969 इन्होंने 2 सितंबर 1969 को दो कंप्यूटर के बीच कनेक्शन करने में सफलता पाई थी। ठीक है, 1969 में तो सिर्फ दो कंप्यूटर के बीच एक कनेक्शन बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन असली जो इसका वास्तविक जो प्रचलन हुआ है वो 1989 में हुआ है। 1989 में जेनेवा के यूरोपियन पार्टिकल फिजिक्स लैब में इसका यूज़ किया गया। और इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आप WWW भी कहते हैं, उसका निर्माण किया। अब WWW क्या है? देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क एक प्रकार की सेवा है। ठीक है। और इसका जो सबसे पहले यूज़ है वो मैगजीन फॉर्मेट के रूप में इसका यूज़ किया गया 1993 में।
ये एक ऐसी सेवा होती है जिसमें आप किसी भी दूसरे वेबसाइट पे आसानी से जा सकते हैं इसका प्रयोग करके, आपने देखा ही होगा। तो 1993 में इंटरनेट पर किसी फाइल को मैगजीन फॉर्मेट के रूप में प्रस्तुत किया जा सका था, ठीक है। और हमें पता है कि वेबसाइट का जो भी पता होता है वो www से स्टार्ट होता है, http से स्टार्ट होता है। जैसे हम गूगल खोलते हैं तो www.google.com खोलते हैं और उस वेबसाइट पे तुरंत पहुंच जाते हैं। तो ये एक सुविधा है आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचने की, या ऐसा कह सकते हैं दूसरी एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट के URL तक पहुंचने की, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, टेक्स्ट हो सकते हैं, ग्राफिक्स हो सकते हैं। भाई टेक्स्ट मतलब लिखी हुई चीज़ हो सकती है, ग्राफिकली कुछ हो सकता है इसमें, है ना। डॉक्यूमेंट, पिक्चर, एनिमेशन, कुछ भी इसमें हो सकता है। तो ये सारा एक मल्टीमीडिया का रूप कह सकते हैं आप इसको, होता है, इसलिए इसको बुलाया जाता है मैगजीन का रूप, ठीक है। तो ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इंटरनेट को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ हम करते हैं उसको हम ब्राउज़र कहते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो ब्राउज़र जैसे मैं अभी शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ आपको, इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का एक एप्लीकेशन जो पहले से कंप्यूटर सिस्टम में होता है। इसके अलावा गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं हम, मोज़िला फायरफॉक्स का यूज़ करते हैं, ओपेरा मिनी का, यूसी ब्राउज़र का। मोबाइल फ़ोन आप लोग सभी लोग यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होगी ये चीज़। इनके अलावा भी विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अगर विंडोज़ 10 आपके पास है तो आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एज, अगर विंडोज़ 10 है या विंडोज़ 8 है नॉर्मली, तो माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का भी आपको ब्राउज़र सॉफ्टवेयर मिल जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम इंटरनेट चला सकते हैं, जिसमें हम वेबसाइट को रन करा सकते हैं। चलिए इंटरनेट से हमें लाभ क्या है ये हम देखते हैं। देखिए इंटरनेट से तो अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि इसके हम जितने भी अगर लाभ बताएंगे कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इसके लाभ अनलिमिटेड हैं, क्योंकि इसके वर्क ही अनलिमिटेड हैं। जब वर्क अनलिमिटेड होंगे तो जाहिर सी बात है इसके बेनिफिट भी अनलिमिटेड ही होंगे, और ये एक्सपेंड करता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो कुछ लाभ जैसे हम क्या कर सकते हैं, देखिए ईमेल आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। तो ईमेल जो होता है उसको हम उसके थ्रू सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेज सकते हैं, ये एक लाभ है, ठीक है। इनके अलावा बातचीत कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, ये भी इंटरनेट का एक लाभ है। बहुत सारी वेबसाइट हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह, तो इंटरनेट की सहायता से हम क्या कर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, चैटिंग कर पा रहे हैं। इनके अलावा इंटरनेट में हम क्या कर सकते हैं, गेम वगैरह खेल सकते हैं, ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, गेम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक काम हम कर सकते हैं इसमें। इनके अलावा व्यापार करना भी संभव है, हम दुनिया में बैठे किसी भी वेबसाइट का यूज़ करके हम व्यापार कर सकते हैं, हम चीज़ों को मंगवा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो ये सब काम भी इसमें हो जाता है, तो ये भी एक लाभ है। बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑनलाइन जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑनलाइन कंपटीशन होते हैं, उन सब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनके अलावा आपने देखा होगा ऑनलाइन आवेदन करना, नौकरी के लिए कोई ऑनलाइन आवेदन करना, छात्रवृत्ति फॉर्म भरना है, पंजीकरण होना है बोर्ड में, तो ये सारे काम कैसे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, इंटरनेट की सहायता से हो रहे हैं, तो लाभ ही तो हैं। चलिए इसके बाद कोई भी प्रकार की जानकारी अगर आपको प्राप्त करना है, किसी प्रकार की सूचना आपको जानना चाहते हैं, आप सर्च करेंगे गूगल पे, आप गूगल लिखते हैं, गूगल डालते हैं www.google.com। जैसे ही आप ये google.com डालते हैं वेबसाइट खुल जाती है, आप वहाँ पे कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी कर लेते हैं, या यूट्यूब पे अगर आपको कोई मेथड देखना है, कोई वीडियो देखना है, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो निकल के आ जाती हैं, आप जानकारी को सर्च कर लेते हैं। सर्च करने का भी एक सबसे बड़ा माध्यम है, ठीक है। इंटरनेट रोज़गार देने का जो आयाम है वो भी खोलता है, जैसे साइबर कैफ़े हो गया, वेब डिज़ाइनर हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, तो ये कई सारे इसमें नौकरियां भी रहती हैं।
इनके अलावा हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। आजकल एक नया माध्यम स्टार्ट हो गया है, देख रहे हैं, जूम ऐप का यूज़ करके हम सूचनाओं को डायरेक्ट फेस टू फेस ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा पा रहे हैं ओरली बाई वीडियो के द्वारा। इनके अलावा आजकल ऐसा साधन बन चुका है यहाँ पे कि इंटरनेट क्योंकि पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, तो हम बुक्स वगैरह, बुक्स होती हैं, मैगज़ीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर तक भी हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैगज़ीन्स वगैरह इंटरनेट का यूज़ करके। ठीक है, और किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम है हम इंटरनेट की सहायता से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत इसमें होती है। अब ये मैंने आपको आज इतना समझाया कि केवल इंट्रोडक्शन बताया, आपको इंटरनेट क्या होता है, इसका हिस्ट्री बताया मैंने आपको, इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, उसके बाद मैंने इंटरनेट के बेनिफिट्स यानी कि लाभ बताए। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं हम अपने दैनिक जीवन से कुछ एग्जांपल्स लेने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आज जो ऑनलाइन क्लासेस हम लोग कंडक्ट करवा पा रहे हैं वो किस रीज़न से? इंटरनेट, इसके थ्रू हम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। आप देखते हैं व्हाट्सएप जैसी सॉफ्टवेयर जो कि अब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिस पे हर काम संभव है। पहले तो सिर्फ बातचीत ही तक सीमित था ये, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये सबसे ज़्यादा यूज़, ईमेल के बाद अगर डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ होता है वो इसी पे होता है, व्हाट्सएप पे। ईमेल के थ्रू किसी चीज़ को भेजना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा सकता है, लेकिन व्हाट्सएप पे कोई चीज़ भेजना, सेंड करना बहुत इजी है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो व्हाट्सएप डॉक्यूमेंटेशन का एक बहुत ही बड़ा लाभ हमें दे रहा है। व्हाट्सएप पे ही हम लोग लिंक प्रोवाइड कराते हैं आपको वीडियोज़ की, वो यूट्यूब की लिंक होती हैं, वो इसलिए प्रोवाइड कराई जाती हैं कि आप उस लिंक पे क्लिक करें और डायरेक्ट उस वीडियो को देख लें, और साथ ही साथ ग्रुप पे भी बने रहें। और फिर इसमें ये दिक्कत नहीं है कि अगर डायरेक्ट कोई वीडियो भेज दी तो फिर आप उसको डाउनलोड करने में टाइम लगाएंगे। तो ये एक ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं, कंडक्ट करा रहे हैं हम लोग, तो वो भी एक इंटरनेट से ही करा रहे हैं। इंटरनेट नहीं होता तो ये चीज़ नहीं हो रही होती, बहुत दिक्कत आ रही होती है आपकी पढ़ाई में। तो इंटरनेट तो आपको ये मान के चलो बहुत ही एक जीवन दान ही है समझो। इसके अलावा जूम ऐप पे कई क्लासेस चलती हैं, आपने देखी होंगी। तो जूम ऐप के थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस करवा पा रहे हैं, कंडक्ट करवा पा रहे हैं। तो ये भी इंटरनेट की सहायता से होता है। इसमें आपकी लाइव क्लासेस रहती हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस विद डिस्कशन, विद डाउट्स, सब कुछ इसमें रहता है। तो ये भी इंटरनेट के लाभ। तो अब मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल 2 या 3 ये बताए हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट बताए हैं, आपको आपसे जुड़ के हुए एग्ज़ाम्पल बताए हैं। आपको आपका होमवर्क ये है, आपको भी इसी तरीके से बहुत सारे एग्ज़ाम्पल सोचने हैं और मुझे एक रफ़ कॉपी पे, एक पेज पे करके उसकी फ़ोटो सेंड करना है। आप जितने एग्ज़ाम्पल लिख पाएँ, जितने, अनलिमिटेड, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यू होना चाहिए, क्योंकि पुराने तो सबको पता है, पुराने तो मैंने भी बता दिया, पुराने आप बुक से भी पढ़ लेंगे, ठीक है। जो अब टू डेट हों वो एग्ज़ाम्पल्स आप मुझे दें, आप बताएं कि किस किस में इंटरनेट का यूज़ हो रहा है, क्योंकि कॉमन नहीं होना चाहिए। आप इस तरीके से रफ़ कॉपी पे मुझे करके दिखाएंगे। और आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, सेशन समझ में आया होगा। ये चैप्टर 6 हमारा इंटरनेट चल रहा है, आप लोग इसको बुक से भी पढ़ लें एक बार, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम इसको ऑल ओवर कवर करेंगे, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।